Hello बच्चों, let us read the question. The question says, suppose Z and W are two complex numbers such that mod of Z less than equals to 1, mod of W less than equals to 1 and mod of iota W is equals to mod of Z minus iota W is equals to 2. The complex number W can be, यहाँ हमें बताना है W का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या है यहाँ पर देखिए, कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसे शो कर सकते हो आप एक्स प्लस आयोटा वाई से। ठीक है, अब देखो हमें जेड और डब्ल्यू कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो हमने मान लिया लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है और एंड डब्ल्यू बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें मोड ऑफ जेड प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया है 2। ठीक है, यदि हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर दो का स्क्वायर 4 हो तो क्या आ जाएगा। चलो स्क्वायर ओपन करते हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आयोटा डब्ल्यू जेड बार माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब देखो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है कि मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, और मॉड और डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ जेड 1 होगा। बिल्कुल दिया तो है आपको, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो मैं इन दोनों का कैसे यहाँ पर यूज करती हूँ। यहाँ आप लोगों को दिया है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर, तो इन दोनों का वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आयोटा डब्ल्यू जेड बार माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड, सॉरी आयोटा डब्ल्यू बार जेड है ना, आयोटा डब्ल्यू बार और ये अपना जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए इसे फर्स्ट। ठीक है, अब देखो जैसे हमने जेड प्लस आयोटा डब्ल्यू लेकर स्क्वायर करा ना, ऐसे ही क्वेश्चन में जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू भी तो दो दिया है, अब उसको ले लेते हैं। नाउ जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू गिवन था 2, अब इनका स्क्वायर करो तो जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। चलो स्क्वायरिंग ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा डब्ल्यू जेड। ठीक है, आगे लिखो आयोटा डब्ल्यू बार जेड बार इज इक्वल टू 4। अब वही मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ डब्ल्यू, अगर यूज करा तो कितना बचेगा, आयोटा डब्ल्यू जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड बार इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कर देते हैं ऐड। ऐड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा डब्ल्यू जेड बार माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड प्लस आयोटा डब्ल्यू जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू बार जेड बार, 2 + 2 हो जाएगा अपने पास 4। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा जेड प्लस जेड बार। ठीक है, और डब्लू माइनस डब्लू बार इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे वैल्यूज पुट करते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या माना था, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब मैं निकालना चाहती हूँ जेड प्लस जेड बार, तो वो कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह से z माइनस जेड बार क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ट्वाइस ऑफ आयोटा y। क्लियर, यहाँ हम लोग इनका यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो ऐसे w के लिए निकाल लेते हैं, w बराबर था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो w बार क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, अब आप इनको ऐड करो तो w प्लस डब्ल्यू बार कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, और W माइनस डब्ल्यू बार कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आयोटा बीटा। इनका हम लोग यूज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, दिस इंप्लाइज आयोटा एज इट इज, यहाँ पर जेड प्लस जेड बार कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आयोटा बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, थोड़ा सा यदि हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीटा एक्स इज इक्वल टू -1।
क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, -1। चलो, जैसे हमने अभी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करा है ना, ऐसे ही अब की बार कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। यदि सब्ट्रैक्ट करा तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, की बार कर देते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन या फिर सेकंड में से फर्स्ट कर लीजिए, कैसे भी कर लो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा डब्लू जेड माइनस आयोटा डब्लू बार जेड बार माइनस आयोटा डब्लू जेड बार प्लस आयोटा डब्लू बार जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 4 में से 4 गया तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज, आगे चलिए आयोटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड बार और डब्लू प्लस डब्लू बार इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज हम लोग पहले निकाले थे, तो वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, आयोटा जेड माइनस जेड बार का वैल्यू पुट करिए और डब्लू प्लस डब्लू बार का ट्वाइस ऑफ आयोटा वाई डब्लू प्लस डब्लू बार ट्वाइस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो वो 0 में डिवाइड में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एल्फा वाई इज इक्वल टू 0। अब यदि एल्फा बराबर या तो 0 है, दो कंडीशन आती है यहाँ से, हम लोग दो कंडीशन ले सकते हैं, या तो अल्फा बराबर 0 है या फिर y बराबर 0 है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि मान ले y बराबर भैया 0 है। इफ y बराबर 0, y बराबर 0 है तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों, सीधी सी बात है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया था, 1। और इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 1। वाई का वैल्यू 0 पुट करा तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा +-1। अब जब एक्स का वैल्यू +-1 है तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर आपके पास क्या था, हमारे पास था, नाउ जेड बराबर हमारे पास क्या माना था, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। वाई का वैल्यू 0 पुट करना है और एक्स का वैल्यू +-1, तो जेड बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, या तो 1 या फिर -1, सिंपल सा है। अब सेकंड केस हम लोग मान लेते हैं, इफ एल्फा बराबर 0। जब एल्फा बराबर 0 है तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा का वैल्यू 0 पुट करा तो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ जाएगा, +-1, ठीक है। अब हमारे पास डब्लू बराबर क्या था, एल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू +-1 पुट करी तो डब्लू बराबर या तो प्लस आयोटा आ जाएगा या फिर माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो डब्लू के पास दो ही ऑप्शन है, या तो डब्लू बराबर प्लस आयोटा होगा या फिर डब्लू बराबर क्या होगा आपके पास, माइनस आयोटा, ठीक है। डब्लू की वैल्यू यही दो पॉसिबल है। अब यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्यों, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है डब्लू का वैल्यू क्या, या तो प्लस आयोटा या फिर माइनस आयोटा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।